यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयाग एमआईएस में। मित्रों, आप सभी अब अपने अगले मिशन यूपी पीसीएस 2025 के लिए लग गए होंगे। लगना स्वाभाविक भी है, लेकिन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ने फिर भी जो सदमा दे दिया है, अभी भी वो दौर चल ही रहा है। आप लोग उससे अभी थोड़ा सा निकल रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग आप लोगों में से क्लियर हैं कि मेंस देना है, तो जिन्हें मेंस देने की स्थिति है वो मेंस पर भी लग जाएं और अगले पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी लग जाएं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि समीक्षा अधिकारी के कुल कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन दिया गया है और ये जो प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन दिया गया उनका भविष्य क्या होगा। क्या लोक सेवा आयोग, जो भाई माई बाप है ही, तो लोक सेवा आयोग जो करेगा वो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो क्या लोक सेवा आयोग इन गलत प्रश्नों को या तो रिवाइज करेगा या फिर डिलीट करेगा, क्या करेगा। कितने प्रश्न हैं ये, अलग अलग लोगों ने भी कंप्लेन किया है और ढेर सारे कंप्लेन किया है। मेरे तरफ से जो कंप्लेन गया है 8 प्रश्नों पर गया है, कुछ लोगों ने 11 प्रश्नों पर कंप्लेन किया है, तो कुल मिलाकर के 11 प्रश्नों पर कंप्लेन गया हुआ है। ये प्रश्न कौन कौन से हैं, इन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। अब ये गलत प्रश्न जो है उनका क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। रिवाइज आंसर की चर्चा करेंगे, आयोग देगा कि नहीं देगा, क्या आयोग के ऊपर ऐसा दबाव आ सकता है कि रिवाइज आंसर की जारी करे, कौन सी अथॉरिटी है, क्या वो शासन है, क्या वो हाई कोर्ट है, क्या वो स्वयं लोक सेवा आयोग है जो सबसे ऊपर है, क्या रिवाइज आंसर की जारी कर सकता है, चर्चा करेंगे। आरओ का रिजल्ट कब आएगा, आपके समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट कब आएगा, इन पर सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मिशन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पर चर्चा करेंगे, जो अब आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इस मिशन में कुल पदों की संख्या कितनी है, और अगर कहीं इसमें भी यही हाल हुआ, गलत प्रश्न आ गए, तो इनका क्या होगा। साथ ही साथ मेंस इसका कब होगा, समीक्षा अधिकारी का मेंस कब होगा, ये चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, डीपीआईएस फैमिली के पार्ट हैं। जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़े रहेंगे और एक क्रमबद्ध रूप से आप इसके पूरे आंसर को प्राप्त करेंगे, सारे डाउट्स दूर करेंगे। यूपी पीसीएस 2025 की एक टेस्ट सीरीज जिसमें सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कुल मिलाकर के आगे 10 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पॉलिटी और जनवरी के करंट अफेयर्स होंगे, ऐसे फिर भूगोल होगा, आपका इतिहास होगा, यानी सारे सेगमेंट्स होंगे, प्लस 2-2 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट रहेगा। इसके बारे में चर्चा करें क्योंकि टारगेट है 20 टेस्ट है, जिसमें से 16 जीएस का है और 4 पेपर सीसेट का है। इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको इसको साथ जोड़ना होगा। इसमें सभी लोक सेवा आयोग में जितने गलत प्रश्न आए हैं वो रिवाइज हुए, उन पर भी चर्चा करेंगे, टेस्ट सीरीज में शामिल करते हुए उनको भी एक उसका सटीक विश्लेषण के साथ उसका उत्तर दिया जाएगा। तो आते हैं, आप जरूर जुड़ गए होंगे, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए और आगे चलिए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, एक एक टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। मित्रों, बड़ी मेहनत होती है, वैसे भी समीक्षा अधिकारी आपका एक ड्रीम था। आप जानते हैं कि एक बार परीक्षा कैंसिल हुई, फिर साल भर से अधिक समय बाद, लगभग 16-17 महीने बाद कैंसिल एग्ज़ाम फिर से होता है और ढाक के 3 पात, फिर वही हाल जो पिछले वर्षों से चला आ रहा था, जिसमें से बहुत से लोग जिनका ड्रीम केवल समीक्षा अधिकारी ही है, बहुत लोग जो पीसीएस के लिए ओवर हुए एज हो गए थे, इस समीक्षा अधिकारी के साथ एक बड़े सपने के साथ जुड़े हुए थे और बड़ी दुखद स्थिति उनकी है। कई ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे अपने लोग हैं जिनका समीक्षा अधिकारी लास्ट अटेम्प्ट था और वो लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन अब लास्ट अटेम्प्ट था, फिर भी वही स्थिति हुई और आकर के 120 के आसपास अटक गए। तो क्या उनका हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरिट, एग्जैक्ट मेरिट क्या होगी ये तो लोक सेवा आयोग ही करेगा। लेकिन देखिए 11 प्रश्न कुल मिलाकर के लगभग सभी के द्वारा जो कंप्लेन गई है, जो गलत प्रश्नों
और उस पर जो आंसर दिया गया है उसमें 11 प्रश्नों पर दिया गया है। हो सकता है कुछ और भी हो, लोगों ने और भी दिया हो, लेकिन मेरे संज्ञान में जो है वो 11 प्रश्नों पर है। मेरे द्वारा या मेरे माध्यम से जो और भी जो लोग गए हैं दिए हैं वो 8 प्रश्नों पर दिए हैं। तो कुछ लोग 8 प्रश्नों पर दिए हैं, कुछ लोग 10 प्रश्नों पर दिए हैं, कुछ लोग 11 पर दिए हैं, उससे अधिक भी लोग हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अधिकतर लोग 6, 8, 11, 12 प्रश्नों तक लोग दिए हैं, अपनी कंप्लेन दिए हैं। अब देखिए लोक सेवा आयोग इसमें करेगा क्या और करता क्या रहा है तो खैर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। लेकिन जो लोगों के माध्यम जो ऑथेंटिक लोग होते हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो यही मिली है और यही मिलती है कि हाँ कुछ प्रश्नों को तो आयोग इस आधार पर अब आयोग अपना रिवाइज आंसर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इतने स्रोत से दे दिए गए हैं। जैसे कई स्रोत ऐसे हैं कि जो आपके भारत सरकार की वेबसाइट है, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, और विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट है, वहाँ से लेकर के आंसर दे दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को आपने तो किसी अथराइज्ड बुक से तो बनाया नहीं है, प्रश्न ये उठता है। तो जब आपने किसी अथराइज्ड बुक से नहीं बनाया है, हम उसको अथराइज्ड बुक से दे रहे हैं, आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हम एनसीईआरटी लेंगे। आपने एनसीईआरटी से तो प्रश्न बनाया नहीं है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से बनाए होते तो उसका उत्तर भी आप एनसीईआरटी से सही दिए होते। लेकिन फिर भी प्रयास यही रहता है कि आपको ऑथेंटिक बुक से दिया जाए। अब प्रश्न है कि आप किसको ऑथेंटिक बुक मानेंगे। जैसे मान लिया आपका संविधान में हो गया, संविधान में तो चलो आपके पास डीडी बसु भी है, ठीक है, आपके पास लक्ष्मीकांत भी है, इन सभी पर दिया गया, तो चलो उसको तो आप 1-2 क्वेश्चन मांग ली। इतिहास का हो गया, जैसे इतिहास में आपने प्राचीन भारत का भी देखा, हर्षवर्धन का भी देखा, और मध्यकाल में बलबन और इनका देखा है, तो तुम इसका, तो ये सभी सारे प्रश्न इनके भी स्रोत के आधार पर दिया गया है। तो इनको तो चलो ठीक है आप मान लेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स है उनको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब आप करंट अफेयर्स में किस स्रोत को मानते हैं, आपने कहाँ से प्रश्न लिया है, हम लोग जो उसका आंसर उपलब्ध कराए हैं वो जो स्रोत है हमारे पास, हमने विभिन्न वेबसाइट लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट लिया है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वेबसाइट लिया गया है, तो उसके आधार पर दिया गया है। अब लोक सेवा आयोग यहीं पर खेल कर देता है, वो रिवाइज आंसर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जो स्रोतों के आधार पर, जिन स्रोतों के आधार पर दिए जा रहे हैं आंसर, वो कहते हैं कि नहीं हम इसको मानेंगे नहीं। तो जब मानेंगे नहीं, क्योंकि वो पता नहीं क्या मानते हो, किस स्रोत को मानते हो, ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग जब अपने रिवाइज आंसर की अगर दे देगा तो उन्हें अपने स्रोतों के बारे में भी क्या करना होगा, खोलना चाहिए कि हम इन स्रोतों के आधार पर इसको मान रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं जिन्होंने प्रश्नों को बनाया है, हमारे पैनल में रहे हैं, वह दूसरे ग्रह से आए हुए हैं और दूसरे ग्रह से आकर के उन्होंने प्रश्नों को बनाया है, उसका उत्तर बनाया है। भाई दूसरे ग्रह से तो आए ही होंगे, क्योंकि आप जैसे अभ्यर्थी जो दिन रात सारी किताबें पढ़ डाले हैं, सारे मैगजीन पढ़ डाले हैं, सारे जो है स्रोत पढ़ डाले हैं, जो आंसर दे रहे हैं और उनके आंसर में भिन्नता है, तो निश्चित रूप से वह इस भारतीय या उत्तर प्रदेश के इस जो है सिनेरियो में नहीं होंगे, तभी तो ऐसा दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़े उसकी बात है। इसलिए प्रश्न तो यही है कि जो 8 से 11 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो गलत प्रश्न जो 8 से 11 दिए गए हैं उनका आंसर, इनको रिवाइज आंसर देना चाहिए, मतलब ये देना चाहिए। लेकिन पिछले 10 सालों से खेला हो रहा है, नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जनता की कोर्ट, छात्रों की कोर्ट, सभी में ये बातें उठाई गई, लेकिन आयोग अपने आप को सर्वाधिकार सुरक्षित मानता है। वो अपने आप को क्या किया है, वो अपने आप को ट्रेडमार्क बना लिया कि नहीं हम जो हैं वो हैं, तो वो देगा नहीं रिवाइज की। अगर ये दे दे तो अभी सारा खेल आयोग का सामने आ जाए। फिलहाल दे देना चाहिए, साथ छात्रों के हित में देना चाहिए, इससे छात्रों का हित जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे अभी समीक्षा अधिकारी हुआ, अब यही प्रश्न मान लिया, अगर आपने कुछ प्रश्न उठा करके आप यूपीपीसीएस में दे देंगे, अब यूपीपीसीएस में भी वही रहा, किसी को पता तो नहीं है, पता नहीं कंप्लेन करने के बाद आप उस आंसर को बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये भी नहीं पता है, फिर मान लिया वही लगा दिया जाता है, तब क्या होगा। तो इसलिए छात्रों के व्यापक हित में लोक सेवा आयोग को रिवाइज्ड आंसर की तत्काल जारी करके उसके बाद ही अपना जो है आंसर वो देना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए। वास्तव में इस पर
मुहिम अगर चलाई जाए तो कई बार चलाई भी गई, लेकिन इस पर मुहिम चलाई जानी चाहिए, ये तो एक बड़ी बात है। इसलिए आयोग आंसर देगा कि नहीं देगा, ये उसका सर्वाधिकार सुरक्षित है और आंसर देना चाहिए। अब इन 8 से 11 प्रश्नों के बीच में अगर आप देखें 6 से 8 प्रश्नों में कुछ प्रश्न जैसे मान लिया 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो हम पिछली क्लास में ही बताए थे कि वो डिलीट होने चाहिए। अब अगर डिलीट हो जाएगा तो ठीक है, या उसके 1 से अधिक आंसर हैं, 1-2 बार कमीशन ने ये भी किया है, तो 1 से 2 आंसर भी वो बना सकते हैं। 2 आंसर जिनका सही होगा, जैसे मान लिया आपका ये है जो फसल वाला था, फसल में अगर आ जाता है तो उसमें वो आपका आलू कपास भी मान सकते हैं, उधर रागी को भी मानते हैं, सफ़ेद रागी को भी मान सकते हैं, तो वो भी मान सकते हैं। अब फलों के उत्पादन में तो आम तो है ही, फिर भी आप केला लगाए हुए हैं तो वहाँ पर भी, हालांकि दोनों में भारत है, अब दोनों में भारत है तो उसको भी आपको आंसर करके अपना बना लेते हैं। अब यहाँ पर कमीशन क्या है, सर्वाधिकार सुरक्षित है और वो जो मान लेगा वही मान कर चलना पड़ेगा, लेकिन इनको इसे एथराइज कर देना चाहिए, इसे दे देना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर वो 2 आंसर बना सकते हैं, कुछ प्रश्न को उन्हें डिलीट करना चाहिए और कुछ प्रश्नों को उन्हें अपना उत्तर बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हैं आयोग के सामने। अब आयोग इसमें किस स्थिति को मानता है, किसको नहीं मानता, किस प्रश्न को मानता है, किसको नहीं प्रश्न मानता है। वास्तव में लोक सेवा आयोग को चाहिए कि वो अपने जो उनके एक्सपर्ट है, सारे एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, उसकी मीटिंग करना चाहिए, उनसे इस पर चर्चा करनी चाहिए। जो प्रश्नों को भेज दिया गया, उसके आंसर भेज दिया गया, स्रोत के साथ भेज दिए गए हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। फिर उसको, और ऐसे जो पैनलाइज्ड वो एक्सपर्ट थे उनको या तो बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई आपके बच्चे अगर IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी किसी के बच्चे ही हैं, अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिए हैं। कि आप सोच लिए कि कोई पिछले लगभग 20 साल से परीक्षाएं दे रहा था, इस साल समीक्षा अधिकारी से वो रिटायर हो गया, अब नहीं दे सकता UP PCS का सपना गया और समीक्षा अधिकारी का भी सपना आपने तोड़ दिया। तो इस पर आपको जवाबदेह होना चाहिए। फिलहाल आयोग के पास 3 विकल्प है, या तो 1 से अधिक आंसर जारी कर सकता है कुछ प्रश्नों पर ये जो है डिलीट कर सकता है और कुछ के आंसर बदल सकता है। 3 विकल्प है, 3 विकल्प में क्या अपनाते हैं देखा जाएगा। और हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, अगले क्लास में चर्चा करेंगे कौन कौन से, सभी 11 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कि आयोग को जो आंसर दिया गया है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या क्या बदले जाएंगे, चूँकि अब उसको हम अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे डिटेल। तो आज आपके साथ ये चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि ढेर सारे आप लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। अब देखिए, आयोग, हमने बताया रिवाइज आंसर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रिवाइज आंसर के लिए आयोग के साथ प्रतिवेदन करना पड़ेगा। अगर वो मर्सी दया याचिका अगर हम लोग करते हैं, वो अगर मान जाते हैं, दया याचिका स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे होने की संभावना बहुत कम है तब तक जब तक कि आयोग इस बारे में अपने मुखिया से आदेश नहीं आता है। भाई मुखिया का आदेश तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने देखा कि लोक सेवा आयोग ने पिछली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को कैंसिल भी नहीं किया, मुखिया ने कैंसिल कर दिया, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल कर दिया वहाँ से ट्वीट करके, तो इनका भी कैंसिल मान लिया गया। तो ये है, मुखिया का आदेश आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन से आदेश आ जाए, तो रिवाइज आंसर की इनको देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। पारदर्शिता की एक पराकाष्ठा है, पारदर्शिता की एक मांग है, देना चाहिए। अब आरओ का रिजल्ट ये कब देंगे, रिजल्ट देने की जो स्थिति है, अब आप समझ लें कि अगस्त और सितंबर, मतलब ये 60 दिन के बाद ही देंगे, और ये आपके UP PCS प्रीलिम्स के बाद देंगे, यानी 20 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट देंगे ये। अब अगर रिजल्ट देते हैं, उसके पहले आंसर की दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए, चूँकि रिजल्ट अभी आएगा बाद में, और आपको PCS पर पूरी तरीके से टारगेट होना है। लेकिन इस बीच आपको अपने मेंस के लिए भी क्या करना है, लग जाना है। मेंस के लिए ऐसे सभी कैंडिडेट्स, ऐसे सभी जो 130 प्लस हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 6-7 प्रश्न हैं इनको छोड़ दीजिए। इनको छोड़ करके अगर आप 130 प्लस हैं तो ये संभावना बहुत कम लोगों के पास है, तो उन्हें तो मेंस पर लग जाना है। वैसे मैं बता दूं 127 से 128 मेरा जो अपना मानना है, 127 से 128 ये जानी चाहिए मेरिट।
इसलिए मैंने 125 से 130 के बीच कहा है, लेकिन मेरा मानना 127-28 है। हो सकता है, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन एक गैस है। लगभग 100, 150, 200 छात्रों के साथ जो वार्ताएं होती हैं लोगों से, इनके आधार पर मैं कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मे भी ये संभावना है। अब अगर 6 क्वेश्चन किसी के और सही हो गए, इसी में से 7 क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो उसी में क्या करें, घटेंगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर आपकी जो भी स्थिति है, उसके बाद तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी छलांग लगा सकते हैं। आप चौका छक्का लगा करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए अगला मुकाम क्या है, मिशन 2025, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मिशन 2025। ठीक है, ये आपके लिए अगला मिशन है। तो मित्रों, इस पर इसकी मेंस की एक रूपरेखा बनाते रहिए। मेंस के लिए आपको जो ध्यान देना है, इस पर हमारा एक निबंध आ रहा है। एक निबंध हमारा पूरा लगभग 20 निबंध हम दे रहे हैं। ये 20 निबंध आपके यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए भी होंगे और यूपी समीक्षा अधिकारी के लिए होंगे। तो वो होगा, प्लस आपको पूरा फॉर्मेट आपको दे रहा है, ड्राफ्टिंग पूरी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है पत्र लेखन की पूरी ड्राफ्टिंग भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल आपका संपूर्ण मेंस का यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप उसको कुछ आप लेकर के चलते भी रहिए और आप आगे जो है पीसीएस के लिए लग जाइए अभी, क्योंकि जब आपके देखिए मेंस इसका होगा, मेंस इसका फरवरी से पहले नहीं होना है, जनवरी से पहले नहीं होना। अगर मान लिया अक्टूबर में रिजल्ट देते हैं तो नवंबर, दिसंबर, मतलब ये फरवरी, जनवरी तक मान करके चलिए आपका वो देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो मेंस भी होगा तो आपका जनवरी फरवरी में होगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास समय रहेगा, 2-3 महीने, 3 महीने का आपके पास लगभग समय रहेगा, तो आप उसको अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये हुआ आपका समीक्षा अधिकारी। और समीक्षा अधिकारी पर बहुत ज़्यादा आप फोकस मत कीजिए, जो हुआ जैसे हुआ, बाकी हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर क्या आए। एक बार आप लोगों के साथ मिल करके एक मुहिम चलाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि रिवाइज आंसर की दे कमीशन। अगर मुहिम सफल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। रिवाइज आंसर की पर एक बार सभी लोग, माननीय लोक सेवा आयोग से भी दया याचिका की जाएगी और दया याचिका जो मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी की जाएगी। अगर वहाँ से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अगला टारगेट आपका है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब इस पर विशेष ध्यान देते हुए जो गलतियां यहाँ हुई हैं, पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा, फैक्चुअल होगा कि कॉन्सेप्चुअल होगा, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। फैक्चुअल भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, इसलिए आप दोनों तरीके से पढ़ें। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पेपर पिछला देख करके आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ना शुरू किया, यहाँ बिल्कुल ऐसे आगे कि लगे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो आप जानबूझ करके भी कई गलतियां हो गई आपसे। तो कुल मिलाकर के आपका कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। और पदों की संख्या अगर आप देखें तो पदों की संख्या 650 प्लस है। आप जानते हैं लगभग 700 के आसपास पद होंगे, 700 प्लस पद रहेंगे इसमें, इसलिए आप इसके लिए बहुत अच्छे से लग जाइए। पदों की संख्या 700 प्लस रहेगी, कम नहीं रहेगी, तो इसके लिए आप लग जाइए। इस मिशन को आपको पूरा करना है, इसलिए इस मिशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब गलत प्रश्न इसमें आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो करते आए हैं। अगर मिशन हम लोगों का सफल हो जाता है रिवाइज आंसर की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप प्रयास यही करना है कि आप दायरे से इतना ऊपर रहें कि कोई प्रश्न अगर गलत आता भी है, उसके आंसर गलत भी होते हैं, तो भी आप कट ऑफ से ऊपर रहें। यानी कट ऑफ आपको मान करके चलना है कि 100 क्वेश्चन आपको माइनस मार्किंग हटाते हुए 90 से 100 के बीच में आपको रहना ही रहना है। उस टारगेट को, हालांकि उस पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे आपके साथ, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मेंस तो आप जानते हैं मार्च से पहले होगा नहीं, इसका मेंस आपका फरवरी और मार्च में होगा, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पर्याप्त समय है। यहाँ का मेंस अगर मान लिया बहुत अगर करेंगे तो जल्दी तो जनवरी कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर भी समय रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल लग जाइए, पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आपके लगने में कोई कमी नहीं है। और आपके दुख और पीड़ा को बयां करना बड़ा मुश्किल है। बाढ़ आई हुई है, पूरा प्रयागराज बाढ़
के चपेट में है और सारे अभ्यर्थी जो बड़ी संख्या में जो डेलीगेसी में रह रहे थे वो आज सड़क पर आ गए हैं। आज उन अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हो रही है, तैयारी प्रभावित हो रही है और परीक्षार्थी कहते हैं खून के आंसू, वो हाल है। एक तरफ तो कमीशन खून का आंसू रुला रहा है, दूसरी तरफ प्रकृति रुला रही है। तो कई समस्याएं हैं आपके साथ। आपकी समस्या का बयान जो प्रयागराज वाले हैं उनका तो कहना ही नहीं हो सकता। हालांकि आप पूरे प्रदेश भर के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो आप लगे रहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, यूपी पीसीएस 2025 के लिए जीएस और सीसेट के 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं 10 अगस्त से मिल रहे हैं, जिसमें हम 10 अगस्त को पॉलिटी और जनवरी का करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। और 150 प्रश्नों में मान करके चलिए कि आपके दोनों प्रश्न रहेंगे। अगर 50-50% दोनों रहेंगे, पूरा करंट अफेयर्स महीने का जो है कवर किया जाएगा। तो पहले आपका ये चलेगा, उसके बाद फिर ये टेस्ट आगे ये जीएस और सीसेट दोनों का रहेगा। तो जीएस और सीसेट के साथ कोई रिस्क ना लीजिए। इसमें प्रश्नों की प्रगति ऐसी तैयार की जा रही है कि एक प्रश्न के साथ 4-4, 5-5 प्रश्न जुड़े हुए हैं। मतलब प्रश्न का स्टैंडर्ड जो होगा अपने आप में आपके सिलेबस को कवर करने वाला होगा। जैसे दोनों टेस्ट में हम क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी का टेस्ट है तो पॉलिटी के दोनों टेस्ट में हम पूरी भाग 22 तक का हम पूरा कवर कर लेंगे प्रश्नों को। हर टॉपिक से ऐसा प्रश्न बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल नए प्रश्न हैं कि जो आपका पूरा कवर कर ले, सिलेबस एक तरीके से रिवीजन कर ले। और पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स, ऐसे फरवरी का करंट अफेयर्स, मार्च का करंट अफेयर्स, और ऐसे हम आपके सितंबर के फर्स्ट वीक तक का हम करंट अफेयर्स लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कवर कर लिया जाएगा। और सीसेट में भी पूरा कवर कर ले रहे हैं। सीसेट की मित्रों हमारी एक स्पेशल क्लास शुरू हुई है, तो आप हमारे उस सीसेट की उस क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप हिम्मत ना हारिए और अपने मिशन पर लगे रहिए। मिशन आपका सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। ना लोक सेवा आयोग डिगा पाएगा, ना कोई और डिगा पाएगा मित्रों। तो लगे रहिए, जमे रहिए अपनी इस मिशन पर। मिशन जरूर एक दिन कामयाब होगा, ये कामयाबी आपको मिलेगी। तो इसी के साथ आपके अगले मिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ देवप्रयाग IAS DPIS, लेकिन DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये DP फैमिली के साथ जुड़े रह करके आप सभी के बारे में सारी अपडेट्स प्राप्त करते रहेंगे। और अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, प्रश्न कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों का आपको सभी 11 प्रश्नों का आंसर अलग अलग कमीशन ने क्या माना है और विभिन्न स्रोतों से जो दिए गए हैं उस स्रोतों के आधार पर क्या क्या अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसलिए देवप्रयागम IAS DPIS को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।